हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की रीडिंग में हम ये चेक करेंगे कि कैसा रहेगा ईयर 2025 फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। क्या स्पेशल गाइडेंस रहेगी आपके करियर के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। आज की रीडिंग में हम वो सब चेक करेंगे इन डिटेल। ऑल्सो आपके एंजल्स की तरफ से क्या स्पेशल मैसेजेस हैं, हम उन स्पेशल मैसेजेस को भी देखेंगे। गाइस, दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, तो जो भी चीज आपसे रेजोनेट करे डू क्लेम दैट, जो ना करे आप उसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट एंड लेट्स सी कैसा रहेगा ईयर 2025 आपके लिए। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो रेमेडीज का फ्री असेस पाने के लिए एंड अपकमिंग स्पिरिचुअल इवेंट्स के बारे में अपडेट जानने के लिए आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Six of Swords, Three of Wands, Six of Wands, Five of Pentacles, the Magician, Knight of Pentacles, Ten of Swords and Four of Cups। सबसे पहले अगर एक जनरल एनर्जी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ईयर 2024 आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा, स्पेशली इमोशनली एंड मेंटली आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा होगा ये साल। हो सकता है आपको किसी पर्सन ने बीट्रेयल दिया हो या कोई ऐसी चीज़ थी जिस पे आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करा था, या कोई ऐसा पर्सन था जिस पे आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करा था, बट दिस थिंग और दिस पर्सन हैज़ ब्रोकन योर ट्रस्ट। इस चीज़ ने या फिर इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट ब्रेक करा है एंड कहीं ना कहीं अभी आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, या इस साल में आपकी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग एनर्जी रही। यू आर फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड राइट नाउ, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। इस तरह की थोड़ी सी नेगेटिव एंड हैवी एनर्जी मुझे इस साल के लिए आपकी फील हो रही थी। एंड नाउ आई फील आप रेडी हो चुके हैं टू मेक अ न्यू मूव इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के लिए अब रेडी हो चुके हैं। एंड इफ़ नॉट देन टेक इट एज अ गाइडेंस, नाउ इज़ द टाइम टू मूव ऑन इन लाइफ। अब वो टाइम आ गया है जहाँ पर अब आपको उस सिचुएशन पे और रुके रहने का कोई मतलब नहीं बनता। यू हैव टू मूव ऑन इन लाइफ। आपको इस सिचुएशन से आगे बढ़ना होगा, आगे निकलना होगा। उस पर्टिकुलर थिंग से या फिर उस पर्टिकुलर पर्सन से अटैच्ड रहने का अब इससे ज़्यादा और कोई मतलब नहीं बनता है, बिकॉज वहाँ पर सिचुएशन इम्प्रूव होते हुए नहीं दिख रही है। सो यू हैव टू मेक अ न्यू बिगिनिंग। सो वट एवर रिसोर्सेज यू हैव राइट नाउ, या जो भी लोग आपके पास हैं, ट्राई टू कलेक्ट देम ऑल एंड मेक अ न्यू बिगिनिंग विद देम रेदर देन जस्ट वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग और पर्सन। तो वहाँ पर रुके रहने का कोई मतलब नहीं है, मूव ऑन करने की कोशिश करिए। इन द ईयर 2025 आई कैन सी यू ट्रैवलिंग ऑल्सो, आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। दिस कुड बी विद रिगार्ड टू योर करियर और योर पर्सनल लाइफ, सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स। बट ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं और वो ट्रैवलिंग एक्चुअली आपके लिए काफ़ी अच्छी रह सकती है। इवन ओवरसीज ट्रैवलिंग इज ऑल्सो पॉसिबल, सो यू कैन एक्चुअली प्लान अबाउट दैट ऑल्सो। अगर आपके करियर की बात करी जाए तो वहाँ पर आपको एक मेजर ग्रोथ देखने को मिल सकता है, बिकॉज ईयर 2025 विल बी अ काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन ईयर फॉर यू। जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करेंगे इस साल में, देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आप उन चीज़ों को बहुत जल्दी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे, क्लेम कर पाएंगे। जो भी चीज़ें आपको उस चीज़ के लिए चाहिए होगी, वेदर इट्स एनी मटेरियल रिसोर्स, एनी एसेट्स, मनी, फाइनेंसेस, या फिर किसी पर्सन का सपोर्ट, कुछ भी अगर आपको चाहिए उस पर्टिकुलर चीज़ को पाने के लिए,
वो भी अपने आप चीज़ें आपके लिए होती चली जाएँगी, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस देमसेल्व्स फॉर यू। तो आपको बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में टेंशन लेने की या परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट कीप मैनिफेस्टिंग व्हाट यू वांट एंड पॉजिटिव रहिए, अपने माइंडसेट को थोड़ा-सा पॉजिटिव रखिए एंड ऐसे एम करिए कि आपको क्या चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए। अगर हो सके तो आप एक विज़न बोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। विज़न बोर्ड्स आपको बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं firstly to get clarity about your goals and aim, and then also to get a clarity about the path you have to choose for that. और वो चीज़ें बहुत ईज़िली आपकी तरफ मैनिफेस्ट होती चली जाती हैं व्हेन यू वर्क टुवर्ड्स दैट। तो आप मैनिफेस्टेशन बोर्ड को भी ट्राई कर सकते हैं एंड दैट विल बी वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू। करियर में आपको बहुत मेजर ग्रोथ देखने को मिल सकता है। यू आर बीइंग गाइडेड कि आप थोड़ा-सा अपने पास्ट पैटर्न को एनालाइज़ करने की कोशिश करिए फॉर योर करियर। जो भी चीज़ें आपने पास्ट में करी हैं, जो भी डिसीजंस आपने पास्ट में लिए हैं, ट्राई टू एनालाइज़ देम अ लिटिल बिट। उससे आपको गाइडेंस मिलेगी विद रिगार्ड टू व्हाट थिंग्स यू कैन डू इन फ्यूचर, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। तो कहीं न कहीं थोड़े-से लेसन्स आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। तो अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को आप एक्चुअली एनालाइज़ कर सकते हैं। नई अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल सकती हैं आपके करियर के लिए, स्पेशली विद रिगार्ड टू योर फाइनेंसेस। तो आपके लिए करियर के फ़ेज़ में बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है ईयर 2025। ऑल यू नीड टू डू इज़ थोड़ा-सा अपने माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करिए। अभी जो डिसअपॉइंटिंग एनर्जी है या फिर लेफ्ट अलोन एनर्जी है, इससे बाहर आने की कोशिश करिए। जब आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करेंगे ना, तो आप समझ पाएँगे कि एक्चुअली आपके पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं या आप अट्रैक्ट कर पाएँगे उन अपॉर्च्युनिटीज़ को। तो थोड़ा-सा पॉजिटिविटी की तरफ जाने की कोशिश करिए। अगर बात करें आपकी पर्सनल लाइफ़ की, तो अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर चीज़ें बेटर होते हुए दिख रही हैं, वहाँ पर चीज़ें ग्रो होते हुए आपके लिए दिख रही हैं। समहाउ आई फ़ील आपकी रिलेशनशिप में मेजर प्रॉब्लम इज़ कि कहीं न कहीं आप और आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा डे ड्रीम करते हैं। बोथ ऑफ यू लिव इन योर ओन ड्रीम वर्ल्ड। आप अपने-अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहते हो कि अगर ऐसा हो जाएगा तो फ्यूचर कैसा होगा? अगर ये सामने वाला पर्सन ऐसा कर दे तो क्या होगा? तो आप लोग फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हो, डे ड्रीमिंग ज़्यादा करते हो एज़ कम्पेयर टू लुकिंग एट द रियलिटी ऑफ योर लाइफ़। तो कहीं न कहीं आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। आपकी लाइफ़ में, आपके रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो गाइडेंस फॉर यू फॉर योर रिलेशनशिप इज़ कि थोड़ा-सा अपने लाइफ़ की जो रियलिटी है, रिलेशनशिप की जो रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट करना शुरू करिए। बेस्ड ऑन दैट डिसीजंस लेना शुरू करिए एज़ कम्पेयर टू कि जी आपने एक माइंडसेट बना लिया और उसी पे आप स्टिक होके बैठ गए हो। डोंट डू दैट, बी अ लिटिल अडैप्टेबल, चेंजेस को अडैप्ट करना सीखो एंड विद टाइम अपने आप को चेंज करो, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टबर्न मत करो। अदर देन दैट आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत अच्छे से ग्रोथ दिख सकती है, कमिटमेंट की तरफ आप जा सकते हैं। इफ यू वांटेड टू गेट मैरिड तो वो भी हो सकता है। सो एवरीथिंग कैन हैपन फॉर यू, बस आपको थोड़ा-सा अपने माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। ओवरऑल ईयर 2025 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बस थोड़ा-सा आपको पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है एंड डे ड्रीमिंग को अवॉइड करना है। रियलिटी को देखो, क्या चीज़ें आपके सामने हैं, क्या लोग आपके पास हैं, उनको समझने की कोशिश करो एंड आपके लिए चीज़ें खुद से आती चली जाएँगी, खुद से अपने आप बनते चले जाएँगे अपॉर्च्युनिटीज़। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। जस्ट फोकस ऑन योर लाइफ, जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स। अपने पार्ट पर आप हार्ड वर्क करते रहिए एंड यू विल डेफिनिटली गेट अ लॉट ऑफ सक्सेस इन दिस ईयर। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए। नॉट द राइट टाइम, ओके। तो जैसा मैंने बोला कि अभी कुछ लोग हैं जो अभी भी नेगेटिव एनर्जी में हैं, उसी पास्ट ट्रॉमा में हैं। तो अगर आप उसी पास्ट ट्रॉमा को कैरी ऑन करते रहेंगे तो कभी भी जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसका राइट टाइम आपको नहीं मिल पाएगा। सो इफ़ यू रियली वांट टू मेक थिंग्स हैपन फॉर यू, आपको इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आना ही पड़ेगा, आपको मूव ऑन करना ही पड़ेगा। दिस इज़ द टाइम टू मूव ऑन, क्योंकि ईयर 2025 एक्चुअली आपके लिए काफ़ी मैजिकल हो सकता है, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि क्या आप उस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं या नहीं, क्या आप उस पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट करना चाहते हैं या नहीं।
तो ये फाइनल डिसीजन अब आपके ऊपर है। बी असर्टिव, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए। जो ये एग्जॉस्टिव एनर्जी है ना, इससे बाहर आने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप उस नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे तब तक आप चीज़ों को एक्चुअली अपनी लाइफ में बेटर नहीं कर पाओगे। तो अपने आप पे भरोसा रखो, यू कैन डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ या पर्सन ने आपको हर्ट किया भी है, इट डज़न्ट मैटर कि आप वहीं रुक जाओगे या उस चीज़ को होल्ड करके रखोगे अपनी लाइफ में। देयर इज़ नो पॉइंट होल्डिंग ऑन थिंग्स इन लाइफ जब वो चीज़ें आपके लिए नहीं हो रही हैं। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके लिए चीज़ें जो है वो डेफिनेटली चेंज होने वाली हैं। सो चेंज अ पर्सपेक्टिव अबाउट दैट। उन चीज़ों को वेलकम करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा रेडी करिए एंड लुक फॉर अ साइन। अपने आसपास एक साइन को देखने की कोशिश करिए। आप राइट नाउ आपने अपना माइंडसेट ना बहुत क्लोज कर रखा है, बहुत लिमिटेड कर रखा है, तो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स के साइंस को नहीं समझ रहे हैं। जैसा मैंने बोला कि डे ड्रीम आप बहुत कर रहे हो, तो डे ड्रीमिंग मत करो, रियलिटी को देखने की कोशिश करो। जब आप अपनी लाइफ की रियलिटी को देखोगे, यू विल डेफिनेटली गेट अ साइन जो आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि आपको आगे क्या करना चाहिए या आपको आगे क्या किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको क्लैरिटी होने लगेगी। जस्ट स्टार्ट लुकिंग फॉर दैट साइन, रियलिटी को देखना एक्सेप्ट करना शुरू करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही डेली टैरो गाइडेंस एंड रेमेडीज लेने के लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, प्लीज़ टू हिट द लाइक बटन। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस प्लीज़ डू दैट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।